हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। काफी समय हो गया, मतलब आज 7वीं क्लास है सर, कब खत्म होगा कब खत्म होगा कब खत्म होगा। तो आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कल हम लोग किस किस के बारे में पढ़ चुके थे, जल्दी से बताओ। क्या हम लोग कल सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ चुके थे? चलिए दोस्तों जरा बताइए, इसके यूज कहां पर होता है, इसके उपयोग बताइए, है ना। इसके उपयोग बताइए जल्दी से। अभी देखते हैं घर पे जाके पढ़ाई करते हो नहीं करते, भूल जाते हो, बताओ। सोडियम क्लोराइड के यूज कहां पर होते हैं, मुझे यूज बता दो। अभी पता पड़ जाएगा पढ़ाई करते हो घर जाके नहीं करते हो, बताओ। चीटिंग करने की कोशिश मत करना, चीटिंग करोगे खुद को धोखा दोगे, मुझे क्या दोगे। आगे बात समझ में? चलिए बताओ। दूसरी बात करते हैं, हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था जिसे हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका फॉर्मूला याद है CaOCl2। इसका केमिकल नेम याद है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके यूज कहां पर होते हैं मैंने आपको बताया था क्या? ब्लीचिंग में, सफाई में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े उद्योग जो होते हैं वहां पर। बताओ, बताया था नहीं बताया था? सब भूल गए आप। डी आइसिंग रोड में, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कहां पर होता है? क्लोर अल्कली प्रक्रिया में। सब भूल गए यार, गलत बात है, आप रिवाइज नहीं करते हो, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा की, जिसे हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा। सर ये क्या होता है वॉशिंग सोडा? समझो, समझना। कई बच्चे इसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उनको पढ़ाया ही गलत जाता है। इस बार टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछ लिया, सारे बच्चे गलत आंसर देके आ गए, क्योंकि उन्होंने आज तक वहीं यही पढ़ा था। क्या सर क्या दिक्कत थी, समझाओ ना। आ जाओ। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, सूत्र का लिखा है। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोई बताना चाहेगा? दोस्तों इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। आ गई बात समझ में? क्या सर इसे ही वॉशिंग सोडा बोलते हैं क्या? नहीं, वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं? Na2CO3.10H2O। मतलब इसके साथ में कुछ पानी के अणु जब जुड़े होते हैं तो इसे वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, गलती से सोडियम कार्बोनेट मत बोलना। फॉर्मूला पूछे गलती से ये मत बोलना, इसका फॉर्मूला ये है। और अगर नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट तो है ही, साथ में दोस्तों 10 अणु पानी के भी है ना, तो 10 के लिए केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं डेका। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, याद रख लोगे, गलती तो नहीं करोगे। ठीक है सर, हम गलती नहीं करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों का ये होता है। आ जाओ दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो वॉशिंग सोडा है, ये जो धावन सोडा है, कहीं ना कहीं सोडियम कार्बोनेट से ही ये बन सकता है क्या? आप ऐसे समझो, सोडियम कार्बोनेट में हम लोग थोड़ा सा पानी जोड़े तो क्या कहीं ना कहीं इसी से ये बनेगा क्या? बोलते नहीं हो, गलत बात है। आगे बात समझ में? तो आइए बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसका निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट से, लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, क्या आप लोगों को पता है? आ जाओ मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये क्या था, ये कल मैंने आपको बताया था NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा, या इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, जब आप लोग इस खाने के सोडे को जब गर्म करते हैं ना, बेकिंग सोडे को जब आप लोग गर्म करते हैं तो इससे मिलता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट आप लोगों को मिलता है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों जब इस सोडियम कार्बोनेट में जब हम लोग पानी जोड़ देंगे तब हम लोगों को मिल जाएगा वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो क्या? बेकिंग सोडे का इस्तेमाल होता है। बोलो बोलो। और अगर आप लोगों को ध्यान हो, बेकिंग सोडे के निर्माण में किसका इस्तेमाल हो रहा था? देखते हैं कोई आंसर दे पाता है क्या? गलती से किसी को कुछ याद रह जाए तो बताओ। बेकिंग सोडे का निर्माण किससे हो रहा था, कोई बताना चाहेगा?
रंजीत गिरी सर आई लव यू आई लव यू। अरे बेटा पढ़ ले, आई लव यू से नहीं होगा सिलेक्शन, बताओ। तो मैंने आपको बताया था NaCl से ही आप लोगों का ये बन रहा था बेकिंग सोडा। वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे, मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कहां पर होता है, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में। चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो? जब चीजें आप लोग कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। अगर आपको यही नहीं पता जो मैं आज पढ़ रहा हूं उसका परसों से क्या संबंध था, कल से क्या संबंध था, तो मजा नहीं आएगा। आप लोग चीजें कनेक्ट करोगे, काफी मजा आप लोगों को आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। सर इसकी प्रॉपर्टीज बताओ, इसके कुछ गुण बताओ। ठीक है दोस्तों, ये भी व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है, ये भी ठोस अवस्था में होता है, और ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। मतलब ये जैसे कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना चमकीले, वैसे ये भी दिखने में आप लोगों को ऐसा ही नजर आएगा। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए इसकी प्रकृति बताओ, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, अल्कलाइन होता है, या मैं बोलूं ये बेसिक नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब आप लोग बोलोगे गुरुजी एक चीज मुझे बताओ, अगर हमारे पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो ये क्षारीय प्रकृति का है, हम लोग इसे खा सकते हैं क्या? नहीं। अब यार एक चीज मुझे बताओ, क्या हर पीले दिखने वाली चीज सोना होती है क्या? माना ये क्षारीय प्रकृति का है लेकिन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग क्या खाएंगे, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? और पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे एंटासिड भी बोलते हैं। एंटासिड, एसिड को मार रहा है, तो किसका करते हैं? बेकिंग सोडे का करते हैं। क्लियर है? संतू एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है संटू जी, लेकिन संटू मैं लास्ट में बता दूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, अभी मैं लास्ट में बता दूं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो आ जाओ, तो इसके यूजेस कहां पर होते हैं? सबसे पहले इसका यूज ध्यान रखिएगा, कांच बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन आता है। कांच बनाने में, साबुन बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। क्या ये 3 यूज किसी को याद रह जाएंगे क्या? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पदार्थ होता है जिसका नाम है बोरेक्स। तो आप लोग तो बस ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए बोरेक्स बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? बोरेक्स बनाने में वॉशिंग सोडा का। क्या बात है, याद रख लोगे दोस्तों, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, मैं फालतू में कुछ भी नहीं पढ़ाता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए तीसरा ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा वॉश कर सकता है क्या? तो घर में हम सफाई वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, तो घरेलू सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात समझ में? चलिए चौथा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखो आ जाओ, जो पानी होता है आपने सुना है कठोर पानी, मृदु पानी। कठोर पानी सुना है नाम, ऐसा हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर। मतलब ये पानी हम लोग पी नहीं सकते, पच ही नहीं पाएगा, बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर किसी पानी को कठोर पानी कब बोलते हैं? जब उस पानी में कठोरता होती है। सर कठोरता का मतलब क्या है, समझाओ। पानी में जब हार्डनेस होती है, हार्डनेस का मतलब क्या है? उसमें कुछ ऐसे पदार्थ आ जाना जिसकी वजह से वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं है, जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे कई पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसको भूल जाओ, वो काम का नहीं है। तो दोस्तों कठोरता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आप लोगों की टेम्पररी हार्डनेस, यानी अस्थायी कठोरता। दोस्तों कई बार पानी में ऐसी कठोरता होती है कि हम लोग जब उसे उबालेंगे ना तो उसकी कठोरता दूर हो जाएगी, मतलब वो पीने लायक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन कई बार दोस्तों आप पानी को गर्म भी करोगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसी हार्डनेस को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, यानी स्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता यानी टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने का तो क्या इलाज है? सिंपल पानी को गर्म कर लो। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें वॉशिंग सोडा डाल के फिर उसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो स्थायी जल कठोरता को दूर करने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉशिंग सोडा का करते हैं। देखते हैं दोस्तों एग्जाम में जब जाओगे तो क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मेरे को तो बहुत टेंशन होती है आप लोगों की, मेरे को तो बहुत टेंशन होती है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अभी पता पड़ जाएगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है
NaHCO3। दोस्तों जब हम लोग इसे गर्म करते हैं क्या क्या मिलता है बताओ? अभी पिछली स्लाइड पे ही मैंने बताया है, Na2CO3 मिलता है क्या, सोडियम कार्बोनेट मिलता है क्या। देखो यार आप इतनी जल्दी भूल गए, देखो मैं इसको जूम कर देता हूं, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो टेंशन क्यों लेते हो। लो जी चुन्नू जी, देखो जब बेकिंग सोडे को जब आप लोग गर्म करोगे तो क्या आप लोगों को ये मिल रहा था, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, क्या Na2CO3 मिल रहा था, क्या मिल रहा था क्या? Na2CO3 का नाम क्या बताया था? सोडियम कार्बोनेट। करके आ जाओगे, बताओ बाहर आके। ऐसे तो नहीं बोलोगे कि सर क्वेश्चन गलत हुआ, मेरी मेहनत को तो खराब नहीं करोगे, कर दोगे ना, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आप टेक्नीशियन का एग्जाम देते तो क्या आप लोग करके आते क्या ये क्वेश्चन? एग्जाम में करके आ जाते क्या? कौन सा कथन गलत है? धोने का सोडा, जो धावन सोडा है उसके संबंध में आप लोगों को कुछ बातें लिखी गई है, कौन सी बात गलत है बताओ? बेइज्जती मत करा देना मेरी। इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। आराम से पढ़ लो, सभी टाइम ले लो। तो मेरे हिसाब से तो यह कथन सही है। चलो, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। सर सोडियम कार्बोनेट का नहीं किया जाता, वॉशिंग सोडा का किया जाता है। लेकिन ये बोला जा रहा है वॉशिंग सोडा, कहीं ना कहीं ये अभी सोडियम कार्बोनेट उसी को वॉशिंग सोडा मान रहा है। ठीक है, एक बार के लिए इसको सही मान लेता है। ठीक है, आ जाओ। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक, मतलब बोरेक्स जो होता है ना सोडियम का बना होता है, तो क्या बोरेक्स बनाने में किया जाता है क्या? दोस्तों मेरे को तो ये कथन भी सही लग रहा है। क्लियर? इसका उपयोग कागज उद्योग में नहीं किया जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इसका उपयोग कांच बनाने में होता है, साबुन बनाने में होता है, देख लो। और मैंने आपको बताया भी था पेपर इंडस्ट्री में होता है क्या? मैंने 3 यूज बताए थे क्या? कांच बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में। और ये बोल रहा है कि पेपर इंडस्ट्री में नहीं होता, ये बात तो गलत है ना। तो क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। बताओ मजा आया नहीं आया? कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व? कर लोगे ना? तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोरेक्स दोस्तों एक पदार्थ है ना। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं सोडियम क्लोराइड क्या है, तो ये एक पदार्थ है। वैसे बोरेक्स एक पदार्थ है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन होता है, वैसे बोरेक्स में भी सोडियम होता है। ठीक है, आ जाओ। चलो, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या यूज करोगे? इस बार के एलपी का क्वेश्चन है। कर लोगे क्या? मुझे तो लगता नहीं कर लोगे। कर लोगे तो अच्छी बात है, वॉशिंग सोडा का यूज करेंगे। वॉशिंग सोडा क्या है? ये अम्लीय प्रकृति का है, ये क्षारीय प्रकृति का है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ये क्षारीय प्रकृति का है। तो क्या मैं इसको डी आंसर लगा दूं? सर बोरेक्स का सूत्र क्या है? याद नहीं रखना है। ठीक है, आ जाओ। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए किस कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है? वॉशिंग सोडा किससे बनेगा? तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये है। ये किससे बनता है? इससे बनता है। ये बेसिकली किससे बनता है? इससे बनता है। बताओ। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मुझे इसमें एक डाउट है ना। एक्चुअली में NaHCO3 से ठीक है, लेकिन NaHCO3 खुद NaCl से बना है। ठीक है, तो उसका C और D दोनों आंसर हो सकता था, लेकिन रेलवे ने इसका आंसर दोस्तों सी दिया था। रेलवे ने इसका आंसर सी दिया था। क्लियर है? उनको डी नहीं देना चाहिए था। अब सर कैसे समझे रेलवे ने क्या दिया? क्योंकि देखो बेसिकली इसी से तो ये बना है। ठीक है, समझ लो। हालांकि सी और डी देखो दोनों मेरे हिसाब से सही आंसर है। आ जाओ। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट लवण की। इसका नाम है जिप्सम। दोस्तों जिप्सम का फॉर्मूला जैसे ही बताऊंगा, इसका रासायनिक नाम आप खुद मुझे बता दोगे क्या? चलो, इसका फॉर्मूला ये है। देखो दोस्तों, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट और इसमें पानी के 2 अणु जुड़े हुए हैं, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। याद रख लोगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है,
अब सर इसका जो यूज होता है, सॉरी इसका निर्माण होता है वो कैसे होता है? दोस्तों जिप्सम, जैसे हम लोग खुदाई करते हैं ना, खुदाई तो डायरेक्ट आप लोगों को जिप्सम मिल जाता है ना, तो ये सीधे जैसे जब हम लोग ये पृथ्वी में जब खुदाई उदाई करेंगे, अलग अलग मिनरल, अलग अलग खनिज मिलते हैं ना, उसमें आप लोगों को जिप्सम भी मिल जाएगा। आ गई मेरी बात को समझ में? बात समझ में आ गई? सर जिप्सम के यूज कहां पर होता है? दोस्तों जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं तो ये इससे कुछ पानी हट जाता है, ये बच जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आधे के लिए केमिस्ट्री में वर्ड इस्तेमाल करते हैं हेमी, तो ये बनता है जिसको पीओपी के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इसका एक यूज क्या हो जाएगा? पीओपी बनाने में, ठीक है। और क्या है? ठीक है, इसका और यूज कहां पर होता है? सीमेंट बनाने में। जो सीमेंट आप लोग जानते हो, उसको बनाने में हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, मिट्टी में हम लोग जिप्सम मिला देते हैं, मिट्टी में जिप्सम मिलाते हैं जिससे वो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाए, उसकी उर्वरकता काफ़ी बढ़ जाए। उर्वरकता का मतलब क्या है? उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। तो किसी मिट्टी की उर्वरकता, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें जिप्सम मिला देते हैं, तो जिप्सम का ये यूज़ है। तीसरा यूज जैसा कि मैंने बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, क्योंकि जब हम लोग इसको गर्म करते हैं इससे ये बनता है, इसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने भी आप लोगों को बताया, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसका निर्माण कैसे होगा, तो जब आप लोग जिप्सम को गर्म करते हैं ना, ये आपका जिप्सम था, जब आप लोग इसे गर्म करते हैं तो बनता है ये, कुछ पानी अलग हो जाता है, तो ये जो बनाना, ये इसे आप लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने टेम्परेचर पर गर्म करना है जिप्सम को जिससे वो पीओपी में बदल जाए? बताओ बताओ, कौन सा टेम्परेचर? थोड़ा सा गर्म करते हो जाएगा क्या? थोड़ा सा गर्म करते ही हो जाएगा क्या? नहीं। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे हमको गर्म करना है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर दो, कुल मिला के 373 केल्विन पे ये कार्य हो जाएगा। आगे बात समझ में? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे 120 मत बोलो, मुझे पता है कई कई जगह 120 पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में 100 लिखा हुआ है, 100 ही करना है, 120 करके आ जाओगे गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? आ जाओ। तो इसका निर्माण कैसे होता है? देखो, जब आप लोग इस जिप्सम को गर्म करोगे तो आपका पीओ, ये मैंने लिख दिया यहां पर ना, ठीक है। अब दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी का यूज कहां पर होता है? दोस्तों आपको पता है कभी किसी की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जोड़ने के लिए ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो कौन सा पदार्थ का बनाया जाता है? पीओपी का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मूर्ति आपने देखी होगी, घर में कई डेकोरेटिव आइटम आप लोगों ने देखे होंगे, वो है ना, और ऊपर आपने देखा होगा ना, जैसे जो छत होती है, छत, खैर अपन तो सभी नॉर्मल उस परिवार से हैं, हम तो कुछ ज़्यादा कभी हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता होगा, सिंपल पट्टियाँ होगी या सिंपल वो होगी, लेकिन आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी पीओपी बनती है, ठीक है, मतलब अच्छी ऊपर की वो डिजाइन बनती है, तो वो पीओपी की बनती है, ठीक है। तो टूटियाँ हड्डियाँ जोड़ने के लिए, ठीक है, सजावटी सामान बनाने के लिए, ठीक है, मूर्तियाँ बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, इनमें इसका इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कर पाते हो क्या? मुझे टेंशन होती है आपके एग्जाम में जाके करोगे नहीं करोगे यार, मेरी मेहनत तो खराब नहीं कर दोगे जाके। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अब मुझे बताओ ये जिप्सम है या पीओपी है? बताओ बताओ, ये पीओपी है, तो किसके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो अब दोस्तों एक चीज और मैं बता देता हूं, मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, ये आप लोगों का पीओपी है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? ये पीओपी है दोस्तों। अगर हम लोग इसमें पानी मिला देंगे ना, अगर हम लोग इसमें पानी मिला देंगे तो इससे वापस हम लोगों को क्या मिल जाता है? जिप्सम मिल जाता है। आ गई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं इसका यूज कहां पर होता है? जिप्सम बनाने में। जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो ये आपका पीओपी बन जाएगा। क्लियर है? ये चीज ध्यान रख लोगे। चलो आ जाओ, अब ये क्वेश्चन गलत मत करना। 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है?
बताओ बताओ। क्या पीओपी मिलता है ना, और पीएपी का फॉर्मूला क्या है, गलती मत कर देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखो कई बार जल्दबाजी में हेमीहाइड्रेट डाईहाइड्रेट में कंफ्यूज होते हैं, ढंग से पढ़ना। हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी की बात हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन तो कर चुके ना, देखो। अच्छा, टेक्नीशियन में भी आ गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, पीओपी के निर्माण में किसका इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम का करते हैं। जिप्सम को जैसे गर्म करेंगे पीओपी हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में, वेरी गुड। आ जाओ। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा, तो मैंने बताया पीओपी में पानी मिलाएंगे तो जिप्सम बन जाता है। यार तुम तो सारे ही सही आंसर दे रहे हो। लो भैया, ये हो गया चैप्टर समाप्त। मज़ा आया नहीं आया चैप्टर में, है ना। कई बार लगता है कि दोस्तों गुरुजी मुझे थोड़ा सा चैप्टर हार्ड लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो। कई बार लगता है, मैं भी जब पढ़ता था मुझे कोई कोई चीज़ हार्ड लगती थी। ये दोस्तों एक सिलेक्शन का एक सीक्रेट बता दूं क्या, अगर विश्वास करो तो। एक सीक्रेट बता दूं क्या, अगर विश्वास करो तो। आज बहुत सारी बातें करूंगा, आपके डाउट भी लूंगा। एक सीक्रेट बता दूं क्या, देखो रेलवे में साइंस में मैं आपके आराम से 40 में से 40, 30 में से 30, 25 में से 25, 20 में से 20 दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान समझ, थोड़ी सी मैं अपनी बात रख लूँ, फिर आपके जो डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एएलपी का एग्जाम देगा, जो बच्चा ग्रुप डी का एग्जाम देगा, जो बच्चा टेक्नीशियन का एग्जाम देगा, जो बच्चा आरआरबी जेई का एग्जाम देगा, उसमें उन बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स की गारंटी मेरी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। आपको मैं क्योंकि दोस्तों इसमें प्योरली एनसीईआरटी फॉलो होती है, एनसीईआरटी के अलावा एक क्वेश्चन नहीं पूछता। बात करें एनटीपीसी और आरपीएफ की, मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे एनटीपीसी में वैसे 1 2 3 क्वेश्चन आते हैं और वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मैं आपको बताऊं कुछ भी पूछ सकते हैं वो, हालांकि सिलेबस कुछ भी पागल है, पता नहीं कौन बनाता है। और आरपीएफ में भी सेम ये हाल है। तो मैं इन दोनों को कभी बात ही नहीं करता, वैसे 2 2 3 3 क्वेश्चन आते हैं तो मैं ज़्यादा कभी बात ही नहीं करता। मैं बोलूँ कि 2 में से 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि पता नहीं क्या ही डाल देते हैं वो सिलेबस से बाहर कुछ भी। इन वाले बच्चों को जेई में 30 में से 30, 40 में 40, 25 25, 20 में से लाना बहुत आसान है। आप सिर्फ एक काम कर दूं, एक काम कर लोगे आप, कुछ मत करो आप। दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवाया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो, जो मैंने करवाए वो करो। मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट सारे करा दिए। एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछा जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन 100 बार आ चुका है, तो मैं 100 क्वेश्चन थोड़ी कर रहा हूँ, ये समझ रहे हो। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बस वो रिवाइज करो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो। आप लोग बोलोगे नहीं सर मुझे तो कुछ अलग करना है, सर मुझे तो कुछ अलग करना है। अच्छा अलग करना है, इधर आओ, अलग करना है। आप बस, अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको जो भी चीज़ें बताइए, क्या सारी याद है क्या? सर कुछ याद है, भूल गया, तो बस वही पूरी याद करो, उसी से क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी अलग नहीं आएगा। तो आप गलती क्या करते हो, जो आपको पढ़ाया जाता है वो आप पढ़ते ही नहीं हो, रिवाइज उसी को अच्छे से घोट लोगे ना, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक सिंगल क्वेश्चन। लेकिन आप कहाँ भागते रहते हो, पता है मुझे खुद को ही नहीं पता पड़ा आज तक कहाँ भागते रहते हो। और मुझे ये भी पूरी गारंटी है कि जो आपको पढ़ाया ना उसमें से मैं पूछ लो ना, उसमें से आपको कुछ नहीं आता, आपने पढ़ ही नहीं रखा वो। और आप लोग उन सभी बच्चों के लिए रेस्पेक्ट है जो मेरे साथ में पूरी बायोलॉजी पूरी कर चुके हैं, फिर उन्होंने मेरे साथ में पूरी फिजिक्स पूरी कर ली है, अब वो केमिस्ट्री में यहाँ तक पहुँच गए। आप सभी के लिए रेस्पेक्ट है। ये वो वाले बच्चे हैं जो 40 में से 40, 30 में से 30 लाने वाले हैं। बाकी बच्चों को तो पता ही नहीं अभी क्या चल रहा है, वो तो रील में फंसा हुआ है, कोई मोटिवेशन वीडियो देख रहा है, कोई क्या देख रहा है ना। बात आगे समझ में। दोस्तों कल है रक्षाबंधन, तो कल हम लोग रखेंगे छुट्टी। राखी आप जानते हो ना, आप भी सेलिब्रेट करते होंगे, आपके राज्य में भी वो त्यौहार बनता होगा, क्योंकि राखी जानते हो ना। तो अगली राखी को अपनी बहन को बढ़िया गिफ्ट देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हैं? तो इस बार तो फिर भी आप बहन को बोल दो कि बहन जी कुछ नहीं, अब इस बार आपको कुछ ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा, लेकिन अगली साल आपको नौकरी दे के दूंगा। तो बेटा मेहनत करो, मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें फालतू की है। आप देखोगे यूट्यूब पे टीचर्स लड़ते रहते हैं आपस में, कोई यहाँ कोई कहाँ।
आपका क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा तो आप दिन भर देखते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, देखते रहो मुझे। अगर आप मुझे बोल दो कि गुरुजी मैं तो ये देखता हूँ ना, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको खुद बोलूँगा, मैं आपको खुद 10 वीडियो डाउनलोड करके दे दूँगा, आ जाओ इधर। लेकिन आपको पता है सिलेक्शन किससे होगा? पढ़ाई से होगा, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने से होगा, पूरा रिवीजन करने से होगा। प्लीज़ उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा डाउट पूछा था, मैं उसको बताता हूँ। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये जिप्सम कैसे सॉल्ट हुआ या प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे सॉल्ट हुआ? अच्छी बात है कि सर सॉल्ट तो किसी एसिड और बेस से बनता है, पीओपी तो किसी एसिड और बेस से बना ही नहीं। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछा दोस्तों। पीओपी नहीं बना, लेकिन जिप्सम एक एसिड और बेस से बना हुआ है, तो फिर सर इसको सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिप्सम से ये बना है, तो इसको भी हम लोग एक सॉल्ट का ही वो मान सकते हैं, सॉल्ट का ही छोटा भाई, मोटा भाई, सॉल्ट का ही मौसी का लड़का, उसका लड़का बोल दो। सेम कई आप लोग देखोगे, आपको लगेगा ये तो किसी एसिड और बेस से बन नहीं रहा, तो उसको सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सॉल्ट की एक परिभाषा और है, जो आयन से बना हो, जो आयनिक यौगिक हो, है ना। लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत डिटेल की बात है, तो आप टेंशन मत लो। आप तो बस ये मैंने बताया, बस लिस्ट में डाल दो, ये वाले सॉल्ट है, इसका इस्तेमाल ये है, इसका इस्तेमाल ये है, ये ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल ये है, ये है, ये है ना, इसका वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ये है, बेकिंग सोडे का ये है। आ गई बात समझ में? अब बताओ। तो दोस्तों हम लोग इस संडे की छुट्टी नहीं रखेंगे। संडे को कल सैटरडे है ना, तो संडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। आप बोलो तो मंडे से कर ले क्या? सर साबुन क्यों नहीं पढ़ाया? यदुवीर जी, जो साबुन है ना वो आपके कार्बन एवं इसके यौगिक जो चैप्टर है ना उसमें आएगा, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है फूड चेन, दोस्तों वो इन्वायरमेंट में आएगा। ऐसे क्यों करते हो आप? हैं तो मेरे पे भरोसा है ना, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो। साबुन जहाँ पर पढ़ाना चाहिए वहीं मैं पढ़ाऊँगा आपको। अब आप बोलोगे सर IUPAC नेम, तो IUPAC नेम कार्बन एवं इसके यौगिक में आएगा, तो मेरे पे छोड़ दो ना यार। ऐसे यार ये भी काम आप करोगे कि आपने फीस दे दी ना मेरे को, तो बस मेरे पे छोड़ दो आप, हैं। सारी टेंशन आप ले लोगे तो फिर मैं क्या करूँगा? तो आपको टेंशन लेनी है तो केवल इस पे लीजिए कि अपना सिलेबस पूरा करो, इसके अलावा कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो देखते हैं मंडे। वैसे भी 1-2 वीक का सफ़र बाकी है यार, अपना कुछ नहीं है, 1-2 वीक का सफ़र बाकी है, टेंशन मत लो। अच्छे से कोशिश करूँगा मैं संडे को ही ले लूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन डाल दूँगा अगर लेता हूँ तो, वरना आप लोग मंडे मान के चलिए, ठीक है बेटा, ठीक है। अपना बस 1-2 वीक में अपना पूरा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।